सो पॉसिबिलिटीज फॉर लिमिट्स ऑन अ फंक्शन, लिमिट्स तो हमेशा एग्जिस्ट करते ही करते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन हम फंक्शन के कौन से पॉइंट के ऊपर देख रहे हैं, हमारे चार केसेस बनेंगे। केस नंबर 1, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, वैल्यू एग्जिस्ट करता है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट रहता है इसके लेफ्ट साइड पे फंक्शन नहीं है। तो अगर मैंने एग्जांपल के लिए बोला x बिलोंगिंग टू a से लेकर b, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं है, मतलब हम ये वाले साइड के पॉइंट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट a। दूसरा वाला पॉसिबिलिटी क्या देखा जी, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, आपका वैल्यू एंड ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट नहीं क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए क्योंकि वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखा था जी, आपका राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये आपका कहां पर होगा जी, राइट साइड वाला एक्सट्रीम पॉइंट। केस 3, दोनों एग्जिस्ट करते हैं बट दे आर व्हाट, अनइक्वल। एंड चौथा केस देखा था जी, तीनों के तीनों एग्जिस्ट करते हैं और तीनों के तीनों क्या है जी, इक्वल रहता है। और ये जो केस 4 रहता है, दिस इज अ कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी। लिमिट्स जिस पॉइंट पे चेकआउट किया वहां पर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुआ तो हम क्या बोलेंगे, वो फंक्शन वहां पर कंटिन्यूअस है, वो कंटिन्यूटी को फॉलो करता है। ये क्लियर है। एक फंक्शन के ऊपर लिमिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने लास्ट लेक्चर में देखा, आज हम देखेंगे जी उसका नेक्स्ट वाला पार्ट। सो टुडेज टॉपिक इज अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। लेट, अब देखो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स मतलब क्या है, लिमिट्स हम किसके ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं, एक फंक्शन के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं, बराबर है। ऐसा जरूरी है क्या कि हमारा फंक्शन सिंगल ही रहे, हमारे मल्टीपल भी तो फंक्शंस आ सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने एफ ऑफ एक्स अगर बोला लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये क्वाड्रेटिक है और ये कांस्टेंट है, ये है तो अब अलजेब्रिक एंड पॉलिनोमियल। बट व्हाट इफ अगर मेरे पास कुछ ऐसा रहेगा, तो साइन ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स। अब ये जो जी ऑफ एक्स है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, बराबर है। मतलब आपके फंक्शंस सिंगल फॉर्मेट में भी हो सकते हैं या फिर कंपोजिशन ऑफ मल्टीपल फंक्शंस भी हो सकता है। हमने एक फंक्शन के ऊपर सब कुछ तो देख लिया, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स मतलब हम मल्टीपल फंक्शंस के ऊपर देखने वाले हैं, हम हमारा स्केल अप इंक्रीज करने वाला है, ठीक है। सो लेट लिमिट x अप्रोचिंग a फॉर f ऑफ x इज इक्वल टू l। हमने एक फंक्शन पकड़ लिया जी f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचिंग a g ऑफ x इज इक्वल टू m एंड लिमिट x अप्रोचिंग a फॉर h ऑफ x इज इक्वल टू n। हम 2 से 3 सेट्स के ऊपर ही कार्डिनलिटी सीखे थे, 2 से 3 एंगल्स के ऊपर ही ट्रिग्नोमेट्री सीखा था, 2 से 3 फंक्शंस के ऊपर ही अब हम लिमिट्स अप्लाई करना सीखेंगे। अब देखो ये जो तीनों टाइप के फंक्शंस है ना, ये चारों केसेस में से कौन से वाला रहेगा जी, इस टाइप का। इसको लिमिट में मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट लिखा है क्या, नहीं, सिर्फ लिमिट्स लिखा है। मतलब क्या रहेगा, ये दोनों लिमिट्स का ही वैल्यू मैंने लिखा है और ये दोनों में से किसी भी एक का वैल्यू कब लिख सकता हूं, जब ये इक्वल रहेंगे तभी ही होगा ये, ठीक है। हमने उस टाइप के कुछ अज्यूम कर लिए। देन नंबर 1, अब लेट जैसे हमें एक फंक्शन दिया गया f ऑफ x
प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। मतलब अब ये जो टोटल फंक्शन रहेगा इट इज अ एडिशन और डिफरेंस ऑफ मल्टीपल फंक्शंस। तो यहां पर क्या होगा जी, ये जो लिमिट रहेगा ये दोनों फंक्शन के ऊपर लगेगा, एडिशन और डिफरेंस के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे जी, दिस इज इक्वल टू लिमिट्स एक्स अप्रोचिंग ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस लिमिट्स एक्स अप्रोचिंग ए फॉर जी ऑफ एक्स। बट हमारा ये वाला पार्ट क्या है जी, एल, जी ऑफ एक्स इज एम। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, एल प्लस एम। अब जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर होता है, सिमिलरली हमारा होगा जी मल्टीप्लिकेशन के लिए, लिमिट्स एक्स अप्रोचिंग ए फॉर एफ ऑफ एक्स इनटू जी ऑफ एक्स। ये क्या बनेगा जी, लिमिट्स एक्स अप्रोचिंग ए फॉर एफ ऑफ एक्स इनटू लिमिट्स एक्स अप्रोचिंग ए फॉर g of x, which is nothing but L into m. Limits x approaching a for f of x upon g of x, ये बन जाएगा जी हमारा लिमिट्स x approaching a for f of x divided by लिमिट्स x approaching a for g of x, which is equal to L upon m। अब यहाँ पर कंडीशन क्या रहेगा जी, m must be नॉन जीरो। हमारे फंक्शंस वेरिएबल से बनते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब क्या रहता है, वेरिएबल नॉर्मल जगह पर रहता है क्या, वो हमारा सीधा इंडेक्स में जाता है, एक्सपोनेंट में जाता है। तो हमारा वो भी एक टाइपोलॉजी हम देखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग ए फॉर एफ ऑफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स। इसको हम लिखेंगे जी लिमिट एक्स अप्रोचिंग ए फॉर एफ ऑफ एक्स का पावर लिमिट एक्स अप्रोचिंग ए फॉर g of x. So this is nothing but L to the power m। लिमिट्स x अप्रोचिंग a, अब देखो क्या रहेगा, लेट जैसे हमारे फंक्शन के साथ कोई तो एक कांस्टेंट स्केलर आया हुआ, k इज एनी नॉन जीरो कांस्टेंट। तो हम इसको क्या करेंगे जी, हम कांस्टेंट के ऊपर लगाएंगे नहीं, क्योंकि कांस्टेंट के अंदर वेरिएबल है क्या, नहीं है। तो जहां पर वेरिएबल है वहीं पर लिमिट्स लगेंगे। तो इट इज k मल्टीप्लाइड विद लिमिट्स x अप्रोचिंग a फॉर f ऑफ x। तो ये क्या बनेगा जी हमारा k टाइम्स ऑफ l। लेट जैसे लगाए जी हमारा लिमिट्स x अप्रोचिंग a फॉर मॉड ऑफ f ऑफ x। इसको हम लिख सकते हैं जी मॉड के अंदर लिमिट x अप्रोचिंग a फॉर f ऑफ x। तो ये क्या बनेगा जी हमारा लिटरली मॉड ऑफ l। देखो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, डिवीजन देखा, एक्सपोनेंट में भी देखा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी देखा, मॉडुलस भी देखा, और क्या हो सकता है जी, कंपैरिजन हो सकता है दो फंक्शंस के बीच में। ठीक है, सो एट x is equal to a, f of x is less than or equal to g of x। कौन से पॉइंट पे बात कर रहे हैं, एट x is equal to a, then
लिमिट x अप्रोचिंग a फॉर f of x is less than or equal to लिमिट x अप्रोचिंग a फॉर g of x, और इसी को हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं जी, L is less than or equal to m। अभी हमने 2 के लिए किया, इसको हम लार्ज स्केल पे भी कर सकते हैं फॉर 3 के लिए देखेंगे जी। 3 के लिए एट x इज इक्वल टू a, f of x is less than or equal to g of x is less than or equal to h of x। अब लिमिट सीधा अप्लाई करेंगे, देन लिमिट्स x अप्रोचिंग a फॉर f of x is less than or equal to limits x approaching a for g of x is less than or equal to limits x approaching a for h of x। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा जी, एल एम एंड एन वाले फॉर्मेट में। राइट हैंड साइड हो गया। ये बनेगा जी हमारा L इज लेस देन और इक्वल टू M इज लेस देन और इक्वल टू N। देखो क्वेश्चन आता है कि सर 7th में तो कंपेयर कर लिया ना, तो वापस 8th वाला पार्ट क्यों किया। लेट्स जस्ट से वी हैव 3 इंडिविजुअल फंक्शंस, जिसमें क्या हुआ जी, हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स जस्ट से हमें g ऑफ x जो बीच में है उसका कैलकुलेट करना नहीं आता, बट एटलीस्ट ये जो एज वाले हैं नेबरहुड पॉइंट्स के जैसे, ये जो एज वाले हैं इनको लेकर तो कैलकुलेट कर सकते हैं भाई कहाँ पर रेंज आ सकता है, अप्रोक्सीमेशन हम कर सकते हैं। ये समझ में आया। अब लेट जैसे इसमें हम कंडीशन पकड़ के चलते हैं, f ऑफ x इक्वल टू h ऑफ x रहा तो व्हाट इफ l इज इक्वल टू n, तो m का वैल्यू क्या रहेगा, m का वैल्यू क्या रहेगा, व्हाट इफ l इज इक्वल टू n। l के ऊपर कंडीशन क्या है, इट इज लेस देन और इक्वल टू m, मतलब l का हाईएस्ट वैल्यू कहां तक जा सकता है, m तक जा सकता है। तो मतलब यहां पर पॉसिबिलिटी क्या रहेगी जी, l इज इक्वल टू m रहेगा। यहां पर देखो अगेन n का लोएस्ट वैल्यू किसके बराबर जा सकता है, m के बराबर ही जा सकता है। तो यहां पर हमें क्या मिलता है जी, m इज इक्वल टू n, बट अभी कंडीशन क्या दिया है जी, l इज इक्वल टू n। इसका मतलब क्या रहेगा, ये होगा तब भी तो पॉसिबल होगा। फर्स्ट एंड थर्ड पे सेम वैल्यू आ रहा है, मतलब ऑब्वियसली सेकंड वाला पार्ट भी उधर ही है, क्योंकि ये तो कंडीशन है, ये हमेशा दोनों के बीच में रहेगा ही रहेगा। तो ये जो ऐसा 3 फंक्शंस का कंपोजिशन जिसमें बीच वाला फंक्शन सैंडविच की तरह बनता है, दिस इज कॉल्ड एज, ये जो प्रॉपर्टी 8 है इट इज कॉल्ड एज, या फिर ये जो हमारा 8वां ऑब्जर्वेशन है दिस इज कॉल्ड एज सैंडविच थ्योरम। हम इसको यूज कब करते हैं, जब हम फर्स्ट एंड थर्ड का कैलकुलेट कर सकते हैं बट सेकंड को नहीं कर सकते, बट सेकंड का बिहेवियर क्या पता है भाई, ये ना ये दोनों के बीच में ही है, इन दोनों के बाहर नहीं, इन दोनों के बीच में ही। ठीक है, तो नंबर 8 वाले के लिए बहुत सारी किताबों में ये नाम दिया रहेगा, सैंडविच थ्योरम। इसको बहुत सारे टाइप के लिमिट्स कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट फंक्शंस के ऊपर और क्या हो सकता है जी, कंपोजिशन हो सकता है, f ऑफ g ऑफ x इस टाइप का हो सकता है जी पार्ट। तो लिमिट x अप्रोचिंग a फॉर f ऑफ g ऑफ x। अब f ऑफ g ऑफ x का मतलब क्या रहता है जी, यही रहेगा हमारा वेरिएबल। सबसे पहले कौन से वाले फंक्शन, हमारे वेरिएबल के ऊपर सबसे पहले कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा, f या g अप्लाई होगा। तो जिधर वेरिएबल है हम सीधा लिमिट्स उधर अप्लाई करने वाला है।
तो ये हमारा बन जाता है जी लिमिट्स, सॉरी, एफ ऑफ लिमिट्स एक्स अप्रोचिंग ए फॉर जी ऑफ एक्स। इस तरीके से ये बनता है। तो लिटरली ये क्या बन जाएगा, जी ऑफ एक्स क्या है जी हमारा एम, तो ये बन जाएगा हमारा एफ ऑफ एम। फंक्शंस के बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसे जितने सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं उसके ऊपर लिमिट्स किस तरीके से काम करता है वो हमने यहाँ पर देखा हुआ है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ पर अब एक देखो, एक छोटा सा पार्ट देखेंगे, वो जो हमने टेबल या फिर 4 पॉसिबिलिटीज जो देखी, क्वेश्चन आता है कि सर हमेशा यही होता है क्या? नहीं, हमेशा नहीं होता, बट ये 4 नॉर्मल पॉसिबिलिटीज है। कुछ कुछ रहती है जी, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है बट आपका वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है? उस टाइप का एक एग्जांपल देखेंगे, आपको एक आइडिया आ जाएगा। Have a look at this example. Limit x approaching 0 for root over x plus 1 minus root over x minus 1, नहीं x minus 1 नहीं लेते, x ले लेते हैं, अपॉन x। इसका वैल्यू एग्जिस्ट करेगा क्या? फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम अगर 3 पॉइंट सिस्टम से अगर देखेंगे तो हमें क्या पता है, लेफ्ट हैंड लिमिट रहता है, ये राइट हैंड लिमिट रहता है, और ये हमारा सेंटर पे क्या रहता है, वैल्यू रहता है। वैल्यू कब मिलता है, ये जिस किसी पॉइंट को अप्रोच कर रहा है एक्स की जगह पर सीधा वो रख देंगे, तो एक बार वैल्यू तो चेकआउट कर सकते हैं। एक्स की जगह 0 रखो, देखो क्या आपको वैल्यू क्या मिलता है, एफ ऑफ 0 क्या मिलेगा, दिस बिकम्स रूट ओवर 1, वो क्या बन जाएगा आपका माइनस रूट ओवर 0 अपॉन 0, ये क्या बनेगा आपका 1 अपॉन 0। ये वैल्यू डिफाइन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दूसरा एक एग्जांपल देखेंगे, लिमिट x अप्रोचिंग 2 फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। वैल्यू चेकआउट करो, एफ ऑफ 2 क्या रहेगा फॉर दिस फंक्शन, 2 स्क्वायर माइनस 4 0, नीचे 2 माइनस 2 0, तो हमें क्या मिला जी 0 अपॉन 0। ये वैल्यू डिफाइन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सो फॉर एनी फंक्शन देयर माइट बी सम पॉइंट्स जहां पर आप जब लिमिट कैलकुलेट करने के लिए जाओ तो आपको वैल्यूज कुछ इस तरीके से मिलते हैं। सच फॉर्मेट इज कॉल्ड एज इनडेटरमिनेट फॉर्म of limits। तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म कैसे निकालना है समझ में आ गया? आप सीधा वैल्यू निकालोगे, कौन सा वाला पॉइंट, 3 पॉइंट्स में से हमारा सेकंड नंबर वाला पॉइंट, सीधा वो वैल्यू पुट करोगे वेरिएबल्स की जगह पर, आपको वो वैल्यू क्या मिलता है उसके हिसाब से आप पता कर सकते हो कि वेदर वी गेट अ डिटरमिनेट फॉर्म और इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म को हम सीधा नोट डाउन कर लेते हैं इस तरीके से, देखो, फॉर लिमिट x अप्रोचिंग a for f of x when f of a is in the form 1 अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी, 0 अपॉन 0 ये भी मिल जाता है जी, इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी ये भी मिलता है, 0 टू द पावर 0 ये भी मिलता है, और क्या था 1 टू द पावर इन्फिनिटी ये भी मिलेगा, इन्फिनिटी माइनस प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो, इन्फिनिटी
ये टाइप के जो फॉर्मेट रहेंगे वो हमारा कौन सा वाला फॉर्म रहेंगे जी, इनडिटरमिनेट फॉर्म रहेंगे। और आगे जाके हम देखने वाले हैं जी, ये जो इनडिटरमिनेट फॉर्म रहते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, इनके लिमिट्स कैलकुलेट करने के लिए हम आगे जाकर क्या देखने वाले हैं, एल हॉस्पिटल रूल। तो आगे क्या है उसके लिए ये स्पॉइलर, ठीक है। आप चलो आगे चलते हैं। हाँ भाई, फंक्शंस पता चल गया, एक फंक्शन के ऊपर कैसे लिमिट्स कैलकुलेट करते हैं वो भी पता चल गया, दो से ज्यादा फंक्शंस रहेंगे तो उनका एडिशन मल्टीप्लिकेशन वो भी पता चल गया। बट एक्चुअल में हमारे फंक्शंस के कितने टाइप रहते हैं, सिर्फ 5 ही रहता है, ठीक है। आई, एल, ए, टी एंड ई। हमने क्या किया था, लॉगरिथमिक जब सीखा तब पता चला भाई एक्सपोनेंशियल का इनवर्स है। जब ट्रिग्नोमेट्रिक सीखा तो ये जो इनवर्स है वो इनवर्स ट्रिगो, वो ट्रिगो का इनवर्स है। और हमारा अकेला इकलौता कौन है जी, अलजेब्रिक। तो बेसिकली हमारे तीन ही टाइप के फंक्शंस है, पहला अलजेब्रिक, दूसरा ट्रिगो उसी का इनवर्स इनवर्स ट्रिगो, नेक्स्ट लॉगरिथम या फिर एक्सपोनेंशियल उसी का इनवर्स लॉगरिथम, ठीक है। तो जब हम लिमिट्स ऑन फंक्शंस देखने के लिए जाते हैं तो हम इन तीन टाइपोलॉजीज को अलग अलग तरीके से टैकल करता है। सो नेक्स्ट हेडिंग डालो जी, टाइप्स ऑफ लिमिट्स। लिमिट्स फंक्शन के ऊपर अप्लाई होते हैं, तो जिस तरीके से टाइप्स ऑफ फंक्शन रहेंगे उसी तरीके से हमारे टाइप्स ऑफ लिमिट्स रहेंगे। यहाँ पर हमारे टोटल कितने टाइप रहते हैं जी, ओनली 3 टाइप, सीधा नोट डाउन कर सकते हो। फर्स्ट वाला रहेगा जी हमारा अलजेब्रिक लिमिट्स, सेकेंड इज ट्रिग्नोमेट्रिक, इसी में हमारा इनवर्स वाला भी पार्ट देखेंगे, एंड नेक्स्ट रहेगा जी हमारा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक। अब यहाँ पर हमारा ये अब्रिविएशन बार बार यूज होने वाला है। ये 2 फॉर्मेट में हमें दिखता है, लॉगरिथम भी 2 फॉर्मेट में दिखता है, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ 6 फॉर्मेट में रहता है, इवेंचुअली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी 6 फॉर्मेट में ही रहता है। सबसे ज्यादा वैरायटी कौन लेकर आता है जी, हमारा अलजेब्रिक फंक्शन लेकर आएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ अलजेब्रिक लिमिट्स। अलजेब्रिक लिमिट्स में जब हम डिटेल में जाएंगे, मैं आपको टाइपोलॉजी बताऊंगा, उसका एक एग्जांपल बताऊंगा, उसमें हम कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, आप सिर्फ देखते से ही बता सकते हो कि भाई लिमिट सॉल्व करने के लिए मैं क्या क्या यूज करूं, ठीक है। टाइप्स ऑफ लिमिट्स का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, अलजेब्रिक लिमिट्स। जब हम अलजेब्रिक लिमिट्स को टैकल करने के लिए जाते हैं, वी हैव नंबर ऑफ मेथड्स, उनको स्टेप बाय स्टेप लिख लेना सीधा। फर्स्ट इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब इसके लिमिट्स अगर कैलकुलेट करने हम सीधा क्या करेंगे, x की जगह पर अब 3 लिख देंगे। अब देखो ये क्या बन जाता है, ऊपर 3 + 1 4√2, नीचे 3 - 1 √2 बचेगा, 2/√2, ऊपर √2 बचेगा, तो इसका वैल्यू बेसिकली क्या आने वाला है, √2 आने वाला है। ये लिमिट्स कैसे कैलकुलेट किया हमने, सीधा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वाला रहता है जी हमारा फैक्टराइजेशन मेथड,
इसका एग्जांपल देखेंगे आप। लेट जस्ट से लिमिट एक्स अप्रोचिंग, अभी जो रिसेंटली देखा था वो देखते हैं जी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब देखो ये हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म में जाता है। नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं, देखो क्या होता है। पहला मेथड यहाँ पर काम नहीं आएगा, आपका 0/0 फॉर्मेट बन जाता है। बट ऊपर ये वाला फॉर्मेट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हमें फैक्टर्स पता है, व्हाट, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये बन जाएगा आपका जी एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। फैक्टर्स डाल दिए, एक्स माइनस टू कैंसिल। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो, एक्स की जगह पर अब 2 रखो, क्या आएगा आंसर 4। जब यहाँ पहला स्टेप तो हमेशा ट्राई करना है, नहीं हुआ नेक्स्ट पे जाओ। थर्ड टाइपोलॉजी इज रैशनलाइजेशन। नाम में ही है, जब इरेशनल रहेगा तब भी हम क्या यूज करेंगे जी, रैशनलाइजेशन यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे इसका जी, लिमिट एक्स अप्रोचिंग 1 फॉर रूट ओवर एक्स माइनस ये चेंज कर देते हैं। लास्ट वाले एक एग्जांपल देखेंगे, रूट ओवर एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स अपॉन एक्स, ये वाला फॉर्मेट। ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म था, 1/0 आया था हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से। अब यहाँ पर देखो आपका ऊपर कौन से टाइप का नंबर है, इरेशनल नंबर है। इसको हम रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद रूट ओवर एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर जो भी फॉर्मेट आएगा वहां पर हम सब्स्टिट्यूट भी करेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, तो जब इरेशनल रहेगा तब रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड एक्सपेंशन रहता है ना। अब देखो अगर आपको कभी अगर ये वाला फॉर्मेट मिला, एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, सच दैट लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग ए, नॉर्मली डालेंगे सब्स्टिट्यूशन से ये आपको 0/0 फॉर्मेट मिलेगा। बट हमें एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन के लिए क्या पता है जी, इसका हमेशा एक्स माइनस ए एज अ फैक्टर रहता ही है, और इसका ये बाइनोमियल एक्सपेंशन हो जाता है। लाइक नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या रहेगा, एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर एन माइनस 2 इंटू ए प्लस ऐसा जाएगा जी आपका एक्स टू द पावर 0 और ए टू द पावर एन माइनस 1 तक अपॉन एक्स माइनस ए। ये दोनों पार्ट्स आपके कैंसिल हो जाएंगे। एक्स की जगह पर जब आप ए रखोगे तो आपको क्या मिलेगा जी, ए टू द पावर एन माइनस 1। यहाँ पर भी ए टू द पावर एन माइनस 1, आपको हर एक टर्म ए टू द पावर एन माइनस 1 मिलेगा। बट ये टोटल कितने टर्म्स रहेंगे जी, एन माइनस 1 से लेकर 0 तक जा रहा है, मतलब ये टोटल कितने टर्म्स है, एन टर्म्स है। एंड एवरी टर्म इज ए टू द पावर एन माइनस 1, तो एन टाइम्स ऑफ ए टू द पावर एन माइनस 1। हम इसका एक्सपेंशन सीधा क्या लिखते हैं जी, दिस इज नथिंग बट एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस 1। एंड फाइनल मेथड देखेंगे,
अब देखो लिमिट्स में जब भी हमारा वेरिएबल अप्रोच कर रहा है एक पर्टिकुलर नंबर को या फिर एक पर्टिकुलर कांस्टेंट को अप्रोच कर रहा है, लाइक एक्स अप्रोचिंग ए और एक्स अप्रोचिंग 0, एक्स अप्रोचिंग 2 या 3, राइट? बट व्हाट इफ व्हेन लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग इंफिनिटी? हमारा रियल फंक्शन है ना, रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पर रहता है। हम बीच वाला कोई भी पॉइंट ले रहे तो हमें पता है एक्स अप्रोचिंग सच पॉइंट, बट व्हाट इफ एक्स इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, तब क्या करेंगे? इसका एक एग्जांपल देखते हैं जी। लेट्स जस्ट से वी हैव लिमिट एक्स अप्रोचिंग इंफिनिटी 2x square minus 6x plus 7 divided by 3x square plus 5x minus 11। करो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। x इज इक्वल टू इन्फिनिटी डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते। ऊपर भी अलजेब्रिक फंक्शन है, नीचे भी अलजेब्रिक फंक्शन है, कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही है? दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक है, मतलब दोनों का पावर सेम है। मतलब मैंने ऊपर और नीचे अगर सेम नंबर वेरिएबल किसी से भी डिवाइड अगर कर दिया, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर से थ्रू आउट ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया, तो ऊपर क्या बचेगा जी आपका? लिमिट एक्स अप्रोचिंग इंफिनिटी फॉर 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 2 माइनस 6x अपॉन एक्स स्क्वायर 6 अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 11 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये किया। अब जब डिनोमिनेटर इंफिनिटी को जाएगा, ऊपर कोई भी छोटा बच्चा रहेगा तो ये 0 को अप्रोच करेगा वैल्यू, अप्रोक्सीमेशन। 7 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर ये 0 को अप्रोच करेगा एज एक्स अप्रोचेस इंफिनिटी। ये भी हमारा 0 को अप्रोच करेगा, ये भी 0 को। जहां जहां पर डिनोमिनेटर में इंफिनिटी है वो सारे के सारे 0 को ही अप्रोच करेंगे। तो 0 प्लस करो माइनस करो अप्रोक्सीमेशन के साथ, कुछ फर्क पड़ेगा? नो। तो इसका आंसर सीधा क्या आएगा जी हमारा 2 अपॉन 3। नॉर्मल तरीके से अगर देखने जाएंगे तो हमारा क्या फॉर्मेट आ रहा था? इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। इसके अंदर हमने थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है? तो पांचवे टाइपोलॉजी को हम कैसे बोल सकते हैं? जब भी आपका ये एक्स अप्रोचिंग इंफिनिटी रहेगा ना, उसको ऐसी जगह पर भेज दो जो रिजल्टेंट 0 हो जाए। इंफिनिटी जब डिनोमिनेटर में जाता है तो हमारा वैल्यू 0 होता है, ठीक है? ये 5 तरीके समझ में आ गए। ये अलजेब्रिक लिमिट्स के लिए, अलजेब्रिक लिमिट्स के लिए। अब देखो अलजेब्रिक के अंदर हमने 5 मेथड्स देखे। क्वेश्चन आता है कि सर ट्रिगो के लिए भी इतने रहेंगे क्या, एक्सपोनेंशियल के लिए भी इतने रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा वैरायटी कौन लेकर आता है? अलजेब्रिक लेकर आता है। इसलिए अलजेब्रिक को सॉल्व करने के नंबर ऑफ मेथड्स हैं। बट सबसे पहले हम कौन सा ट्राई करते थे? पहला वाला, दैट इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से वैल्यू आ रहा है तो भाई वही हमारा लिमिट है, अगर नहीं आ रहा है तो इनडिटरमिनेट फॉर्मेट है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्मेट के लिए सेकंड से लेकर 5th तक वाले फैक्टराइजेशन होता है क्या, रैशनलाइजेशन होता है क्या, कोई स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है क्या, एंड सो ऑन। बट लिमिट्स चेकआउट करने के लिए सबसे पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ट्राई कर लिया करो। सेकेंड टाइप ऑफ लिमिट्स देखेंगे जी, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में जब हम जाते हैं वापस, ट्रिग्नोमेट्री में कितने फंक्शन रहते हैं? बोलने के लिए 6 है। हम काम कितना में करता है? एफिशिएंसी के लिए 2 में करते हैं, साइन एंड कॉस में करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर जो हम लॉज लिखेंगे इसके,
वो सिर्फ साइन एंड कॉस के ऊपर ही फोकस करेंगे। हमारा कोई भी अदर देन देम अगर फंक्शन आया उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन एंड कॉस में ही कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि देखो ना, अगर tan आया तो मैं साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूँ। साइन इज एफ ऑफ एक्स, कॉस इज जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स वाला फॉर्मेट हो जाता है। ठीक है, तो सीधा इसके लॉज लिखना शुरू कर देते हैं जी। नंबर 1, लिमिट x अप्रोचिंग 0 फॉर साइन ऑफ x अपॉन x इज इक्वल टू 1। क्योंकि देखो ना, ये 0/0 फॉर्मेट आता है अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ट्राई करोगे तो। साइन 0 इज डिनोमिनेटर में भी 0/0 फॉर्मेट। ठीक है, नंबर 2, जैसा साइन के लिए वैसे ही हमारा tan के लिए रहेगा। लिमिट x अप्रोचिंग 0 फॉर tan x अपॉन x, ये आएगा जी हमारा 1। लिमिट x अप्रोचिंग 0 फॉर cos of x is always 0, सॉरी 1 साइन 0/0 रहेगा, cos है ना, सिर्फ cos है। लिमिट x अप्रोचिंग थीटा फॉर साइन ऑफ x माइनस थीटा अपॉन x माइनस थीटा। ये देखो, ये जो चौथा वाला नहीं, फर्स्ट वाले से मैच करता है। x अप्रोचिंग 0 मतलब ये x ही रहेगा, नीचे भी एंगल वही है, और ये एंगल कहां पर जा रहा है जी, 0 को अप्रोच कर रहा है। एज x अप्रोचेस थीटा, x माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 0 को ही जाएगा, ये भी 0। तो बेसिकली हम क्या देखेंगे फर्स्ट एंड फोर्थ में, साइन ऑफ एनी एंगल हुज अप्रोचिंग 0 डिवाइडेड बाय सेम एंगल। आप हमेशा लिमिट्स 1 लगाओगे, और सिमिलरली जैसा साइन के लिए लगेगा वैसे हमारा tan के लिए भी रहेगा। लिमिट्स x अप्रोचिंग थीटा tan ऑफ x माइनस थीटा अपॉन x माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। लिमिट्स x अप्रोचिंग 0 फॉर साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन x। अगेन ये कौन सा फॉर्मेट जा रहा है जी, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्मेट है। ये आएगा जी हमारा 1। नेक्स्ट सेम tan के लिए, लिमिट x अप्रोचिंग 0 फॉर tan इनवर्स ऑफ x अपॉन x इक्वल्स टू 1। अब ये सब जगह पर हमारा जो एंगल है, या फिर यहाँ पर एंगल, ठीक है, वो हमारा कौन से वाले फॉर्मेट में है जी, रेडियन। कभी कभी हमें एंगल डिग्री में दिया जाता है, ठीक है, उससे रिलेटेड हमारा नेक्स्ट, लिमिट x अप्रोचिंग 0 फॉर साइन ऑफ x डिग्री अपॉन x, यही था ना। ये कितना जाएगा जी, 1 को ही अप्रोच करेगा। या हम इसको रेडियन में करते थे, रेडियन में करते थे हम इसको। डिग्री को हम रेडियन में कैसे करते हैं जी, डिग्री को रेडियन में करने के लिए रेडियन में ऊपर पाई रहता है और नीचे 180, तो हम इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पर इसको हम लिखते थे जी कुछ इस तरीके से, पाई बाय 180 टाइम्स ऑफ x, ये होगा। अब यहाँ पर भी सेम एंगल आना चाहिए ना,
तो नीचे हमने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया और बैलेंस करने के लिए पाई बाय 180 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया। अब आपके ये दोनों एंगल अप्रोचिंग 0 हो जाते हैं, तो ये आएगा आपका 1 और पाई बाय 80 अलग से। तो इसको हम क्या लिखेंगे जी, साइन ऑफ x डिग्री अपॉन x इज इक्वल टू पाई अपॉन 180। सही से नहीं लिखा है क्या? अब ट्रिग्नोमेट्रिक देख लिए, हमारा थर्ड टाइप ऑफ लिमिट इज एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक। अब यहां पर देखो, आपका एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक में जो वेरिएबल रहेगा एक्सपोनेंशियल में कहां पर बिलोंग करेगा, एक्सपोनेंट में रहेगा, यहां पर लॉग अप्लाई होगा। तो लेट्स स्टार्ट। लिमिट x अप्रोचिंग 0 फॉर a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। ये आता है जी हमारा log ऑफ a विथ बेस e। अब इसी a की जगह पर अगर हम e रख देंगे तो क्या होगा, लिमिट x अप्रोचिंग 0 फॉर e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। ये क्या आ जाएगा जी आंसर, log ऑफ e विथ बेस e, और रूल के हिसाब से ये क्या रहता है, इक्वल टू 1। limits on x approaching 0 for log of 1 plus x upon x। अब देखो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से क्या होता है, x की जगह हम 0 लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा log ऑफ 1, और log ऑफ 1 कितना होता है, 0 रहता है हमेशा, तो ये 0 अपॉन 0 फॉर्मेट। इसका आंसर आता है जी हमारा 1, विच इज नथिंग बट 1 अपॉन log ऑफ e विद बेस e, क्योंकि यहाँ पर बेस क्या था हमारा, e था। और यहीं पर अगर आप e की जगह पर अगर a रखेंगे तो लिमिट x अप्रोचिंग 0 फॉर log ऑफ 1 प्लस x, अब यहाँ पर बेस इज a अपॉन x, ये आता जी अपना 1 अपॉन log ऑफ a विद बेस e। पहले 4 फॉर्मेट समझ में आ गए। ए और ई का भी रिप्लेसमेंट हो रहा है, अदरवाइज आपके सिर्फ 2 ही है, ए की जगह पर सिर्फ ई रख देना है। देखो इसका भी आंसर क्या आता है, 1 आता है। आई विल सजेस्ट आप ये वाले फॉर्मूले याद रखो, फर्स्ट वाला एंड फोर्थ वाला, जहां पर ए वाला पार्ट इन्वॉल्व हुआ, ठीक है। जब ई इन्वॉल्व होगा आप सीधा ए की जगह पर ई रख सकते हो। डिफरेंस समझ में आया क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल जब था तब लॉग न्यूमरेटर में आ रहा है,
यहाँ पर अब log लग रहा है तो अब log डिनोमिनेटर में आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे जी लिमिट, हमारा 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्मेट रहेगा। x अप्रोचिंग 0 फॉर 1 प्लस एक्स का पावर 1 अपॉन एक्स। ये आएगा जी हमारा आंसर ई। अब यहीं पर अगर ऐसा रहा लिमिट्स x अप्रोचिंग 0 फॉर 1 प्लस a मल्टीप्लाइड विथ x का पावर 1 अपॉन x, ये क्या आएगा जी हमारा e टू द पावर a। इन्हीं का उल्टा वर्जन भी हो सकता है। अब देखो x अप्रोचिंग 0, उसी की जगह अब x अप्रोचिंग इंफिनिटी फॉर 1 प्लस 1 अपॉन x का पावर x, ये आएगा जी हमारा e। एंड नेक्स्ट लिमिट्स x अप्रोचिंग इंफिनिटी फॉर 1 प्लस a अपॉन x का पावर x, ये बन जाएगा जी हमारा e टू द पावर a। तो देखो इसी को लेकर आप एक जनरल फॉर्मेट लिख सकते हो जी। लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी फॉर 1 प्लस f ऑफ x का पावर 1 अपॉन g ऑफ x, नहीं इंफिनिटी नहीं, 0। ये जब भी रहेगा हम इसको क्या लिखेंगे जी, e टू द पावर f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। टाइप्स ऑफ लिमिट समझ में आ गए, बहुत इजी है, हमें कोई भी मिलेगा हम इन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहे हो ये रेफरेंस को सामने रखो, ये पैटर्न्स में लेकर आना है बस। नेक्स्ट कंसेप्ट देखना है, कुछ क्वेश्चंस देखने हैं इनके ऊपर, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कंटिन्यूटी नेक्स्ट इसमें शुरू करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट नंबर 1, limits x approaching 0 for sin to the power n x upon x, limits x approaching 0 for tan of minus 7x upon 3x, limit x approaching 0 for
1 प्लस 6x का पावर 7/x, इसको 1/x ले लो फिलहाल। Limits x approaching 0 for 5 to the power x minus 2 to the power x upon x. जिन्होंने सीनियर बैच में जिन्होंने प्रैक्टिस किया रहेगा लेस देन 15 सेकेंड्स आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप या फिर फॉर्मूलेस को हम कैसे अप्लाई करें, हमें इतना तो आता है ना क्वेश्चन देखने के बाद भाई कौन से टाइप का फंक्शन है, इतना तो पता चलता है। जैसे कि यहाँ पर साइन वाला है तो यहाँ पर लिमिट्स कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या है जी, साइन एक्स अपॉन एक्स ऐसा होना चाहिए। हमारे यहाँ पर क्या है, साइन ऑफ एन एक्स अपॉन एक्स। हमें एंगल सेम मिल रहा है क्या, नहीं, एन क्या है, कांस्टेंट है, लेकर आ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है जी, ऊपर और नीचे एन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो क्या हो गया, एन इज कांस्टेंट, हमने क्या देखा था, कांस्टेंट के ऊपर लिमिट्स लगते हैं क्या, नहीं, जहां पर वेरिएबल है सिर्फ वहीं पर लगेगा। तो दिस बिकम्स एन मल्टीप्लाइड विथ लिमिट्स एक्स अप्रोचिंग 0 फॉर साइन ऑफ एन एक्स अपॉन एन एक्स। और भाई इसका वैल्यू क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो 1 मल्टीप्लाइड विथ एन, आंसर इज एन। यहाँ पर ऊपर जो एंगल है tan के लिए और नीचे जो वही नंबर होना चाहिए, बट है क्या यहाँ पर, नहीं है, ठीक है। तो लेट जैसे हमने 3 को बाहर निकाल लिया, हमें कौन चाहिए, -7 चाहिए। तो भाई -7 से मल्टीप्लाई किया नीचे डिनोमिनेटर में, तो बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई किया ऊपर भी न्यूमरेटर में, ठीक है। अब -7/3 हमारा कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लेकर आ सकते हैं। अब देखो लिमिट सिर्फ किसके ऊपर लगेंगे, ये वाले पार्ट के ऊपर। tan of any angle divided by same angle such that that angle is approaching 0, it always becomes 1. तो -7/3 multiplied with 1, 1 प्लस ए एक्स का पावर 1/x, ये वाले फॉर्मेट से मैच करें, एक्सपोनेंशियल है। x का लोकेशन देखो आपको समझ में आ जाएगा, पूरे फंक्शन में x कहाँ पर है, अब एक्सपोनेंट में, तो ये एक्सपोनेंशियल वाले लिमिट्स को हमें यूज करना पड़ेगा। 1 प्लस ए एक्स का पावर 1/x, ये अगर रहता तो हमने क्या बोला था जी, e टू द पावर a, सीधा हम लिख सकते हैं जी e टू द पावर 6। दिस एक्सपोनेंशियल है, x का लोकेशन यहाँ पर देखो, ये सब्स्टिट्यूशन डाला तो 1 - 1 0/0 फॉर्मेट आता है, ठीक है। हमने क्या देखा, a टू द पावर x -1/x, ये क्या आता है जी, log ऑफ a विद बेस e। अब देखो यहाँ पर ये रेडीमेड वैल्यू नहीं मिल रहा है,
हमें क्या है 3 to the power x, अगर कुछ भी रहेगा a to the power x -1 होना चाहिए। यहाँ पर -1 है क्या? नहीं है। लेकर आ सकते हैं क्या? क्वेश्चन यही रहेगा, लेकर आ सकता है। ठीक है, चौथे तक समझ में आ गया? वो रफर के लिए जगह चाहिए। अब हमने क्या किया जी, यहाँ पर 5 to the power x -2 to the power x, यहाँ पर +1 -1 लिख लिया। कुछ फर्क पड़ेगा क्या उसके ऊपर? नहीं पड़ेगा, और नीचे x वैसा का वैसा ही रहेगा। और यहाँ पर हमारे लिमिट्स हो रहे जी x अप्रोचिंग 0। तो अब देखो इसको क्या किया, लिमिट्स x अप्रोचिंग 0। अब दो कैलकुलेशन एक साथ करने वाला हूँ। ये 5 to the power x के लिए -1 जो चाहिए वो यहाँ से ले लिया, तो 5 to the power x -1। अब यहाँ पर -2x है और ये +1 रहेगा, बट यहाँ पर देखो माइनस साइन अगर कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लाइक दिस, ऐसा लिख दिया, डिवाइडेड बाय x। समझ में आया क्या किया? अब ये इंडिविजुअली क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा x से, तो x से अब डिवाइड करो तो अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग 0 फॉर 5 to the power x -1/x माइनस लिमिट x अप्रोचिंग 0 फॉर 2 to the power x -1/x। हो गया। ये क्या रहता है जी हमारा, log ऑफ 5 विद बेस e। ये क्या रहता है जी हमारा, log ऑफ 2 विद बेस e। अलग अलग अगर सब्ट्रैक्शन है तो सिंगल लॉग में क्या आएगा, डिवीजन आएगा। ये बन जाता है जी हमारा log ऑफ 5/2 विद बेस e। क्वेश्चन दिया रहेगा, ऑप्शंस कई सारे दिए रहेंगे, जिसमें से ये आंसर रहेगा। आप क्वेश्चन लाइक विदाउट कंसेप्ट बोल नहीं सकते सर ये यहाँ से यहाँ तक ना कुछ ना रिदम लग रहा है इसलिए मैंने आंसर लिखा। डोंट डू दैट, ठीक है। आपको फॉलो करने के लिए, गाइडलाइन के लिए ऑलरेडी फॉर्मूलेस है, वो पैटर्न बस लेकर आना है, वो पैटर्न लेकर आना है, ठीक है। कुछ क्विक एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं बस। चलो 6th वाले पे चलते हैं। tan ऑफ 11x अपॉन tan ऑफ 5x, भाई हमें ये नहीं आता, डिनोमिनेटर में एंगल अलग से होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जर्व क्या करेंगे, मैंने ऊपर और नीचे अगर किसी नंबर से अगर या फिर वेरिएबल से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्या किया, ऊपर भी x से डिवाइड कर दिया और नीचे भी x से डिवाइड कर दिया। अब ऊपर एंगल क्या है 11x, तो नीचे 11 चाहिए ना। तो देखो डिनोमिनेटर में 11 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 11 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5x है, डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किया, बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर में 5 से, तो मतलब डिवाइडेड बाय 5 हो गया। सॉरी यहाँ पर की जगह यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये एडजस्टमेंट्स के थ्रू अब क्या हो जाएगा, देखो लिमिट x अप्रोचिंग 0 फॉर, ऊपर वाले को अलग से लगा, tan ऑफ 11x अपॉन 11x डिवाइडेड बाय नीचे वाले के लिए लिमिट x अप्रोचिंग 0 फॉर tan ऑफ 5x अपॉन 5x। ऊपर वाले के लिए जो 11 एक्स्ट्रा लेकर आए थे वो, नीचे वाले के लिए जो 5 एक्स्ट्रा लेकर आए थे वो। अब ये वाला पार्ट 0 को अप्रोच कर रहा है, ये वाला पार्ट भी 0 को अप्रोच कर रहा है, और जब लिमिट्स लगाएंगे तो ये क्या हो जाता है जी 1। तो हमारा आंसर क्या आएगा जी 11 अपॉन 5। सेवेंथ पैटर्न से मैच होता है, x अप्रोचिंग इन्फिनिटी है तो ये 0 हो जाएगा, तो दिस इज 1 to the power इन्फिनिटी। इसका डायरेक्ट वैल्यू हमने क्या देखा है जी, e की टर्म में आता है, ठीक है। तो 7th वाले के लिए हम सीधा फॉर्मूला है जी, इसका आंसर क्या लिख सकते हैं जी, हम सीधा e to the power 7 रहेगा ये, ठीक है। लिमिट्स इतना ही रहता है हमारा, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये जो पूरा चैप्टर है इसमें लगभग आधा टाइम हमारा सिर्फ लिमिट्स के ऊपर ही जाता है, बिकॉज इट इज अवर स्टार्टिंग पॉइंट। क्योंकि कंटिन्यूटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लिमिट्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यूटी शुरू करेंगे। कंटिन्यूटी एक दिन के अंदर होने वाला पार्ट है, वहीं से हम आगे डिफरेंशियबिलिटी के लिए जाएंगे। क्लियर है?